नमस्कार सभी साथियों का HBN24 न्यूज में स्वागत करता हूं। लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जी हां, 2 दिन पहले जारी हुए रिजल्ट में सैनी सरकार ने यानी हरियाणा सरकार ने 25,000 नौकरियों का रिजल्ट जारी किया था और उसमें काफी बच्चे खुश नजर हैं, लेकिन कुछ बच्चे पोल खोलते हुए नजर आ रहे सरकार की। वो आंकड़ों पे बात करते हैं। जी चलिए, हर बच्चा खुश होगा जिसको नौकरी मिली है, उसका खुश होना स्वाभाविक है। काफी गांव कैथल के अंदर तो एक ऐसा गांव है कि उस गांव के अंदर 50 लोगों को नौकरी दी गई। कैथल के डिंग के अंदर 50 बच्चे नौकरी लगे हैं और काफी गांव ऐसे जहां पर 5 या 10 बच्चे नौकरी लगे हैं। यानी हर गांव से कोई ना कोई नौकरी लगा है, हर गांव से किसी न किसी का नंबर जरूर पड़ा है। सैनी सरकार या बीजेपी सरकार चुनाव से पहले इस रिजल्ट को घोषित करना चाहती थी, लेकिन किसको क्या पता था कि चुनाव की डेट डिक्लेयर हो जाएगी और रिजल्ट रुक जाएगा। अब चुनाव के बाद ये रिजल्ट जारी किया गया। अब कुछ बच्चों की जो समस्या है वो कैमरे पर तो नहीं आना चाहते थे क्योंकि नौकरी लग चुके हैं, नौकरी जाने का उनका डर है। उन बच्चों ने कुछ बातें मेरे को बताई, वही चीज आपको बताना चाहूंगा। वो लगातार एक बात से सैनी सरकार की जो 25,000 नौकरियों की जो वाही है, जी हाँ वाही जरूर है। भाजपा सरकार के अंदर जो भर्ती हो रही, बच्चे मेहनत करके जरूर लग रहे हैं, कोई खर्ची पर्ची नहीं है, ये बात मैं भी मानता हूं। लेकिन मेहनत कितनी करनी पड़ रही है बच्चों का, वो बताता हूं मैं आपको। और 25,000 नौकरियों की सच्चाई भी बताऊंगा। सबसे पहले सच्चाई जानते हैं कि 25,000 क्या वास्तव में 25,000 लोग नौकरी लगे हैं? जी ऐसा बिल्कुल नहीं है। 25,000 का सिर्फ ढिंढोरा पीटा जा रहा भाजपा के द्वारा कि 25,000 बच्चों को नौकरी दे दी, लेकिन नहीं, 25,000 बच्चों को नौकरी नहीं दी गई है। क्यों नहीं दी गई मैं आपको बताता हूं। क्या गलती कर दी 25,000 बच्चों को? यहां पे से 9500 पद अभी भी खाली रख दिए गए। डिपार्टमेंट के द्वारा कह दिया कि भाई इनके योग्य उम्मीदवार हमें मिला ही नहीं। जहां तक मेरे को सूचना मिली 9500 पद खाली रख दिए गए, भर्ती ही नहीं की गई 9500 पदों पे। उसके बाद आपको बता दें कि उसमें से लगभग 5900 या 6,000 मान लीजिए, 5900 से 6,000 के आसपास ऐसे बच्चे हैं जो ग्रुप डी में पहले से नौकरी लगे हुए थे, उनको फिर से नौकरी दे दी गई। यानी कईयों के साथ तो ऐसा माना कि ग्रुप डी की नौकरी वो पहले लगे हुए थे, दोबारा फिर से ग्रुप डी की नौकरी दे दी गई। ये कौन सा नियम हुआ कि कोई बच्चा ग्रुप डी की नौकरी ऑलरेडी लगा हुआ था, उसे फिर से ग्रुप डी की नौकरी दे दी जाती है? चलो ग्रुप सी की इनमें से मिली वो तो ठीक है। यानी कुछ तो बच्चे पहले से नौकरी लगी हुई थी, फिल्टर नहीं किया गया सही तरह से, उनको दोबारा फिर से नौकरी दे दी गई। अब आपको बता दें कि अगर इनका कैलकुलेशन निकाल दे तो नए बच्चों को जो नौकरी मिली है लगभग 10,000 के आसपास। अब उन 10,000 बच्चों में से लगभग 15-20 बच्चों से अलग अलग गांव से मैंने बातचीत भी की। वो क्या कहते हैं, 10,000 बच्चों को या नए बच्चों को नौकरी मिली है और ये चुनाव से पहले होता तो उनका परिवार भी खुश होता और भाजपा का वोट बैंक मार्जिन शायद बढ़ता, क्योंकि हर सरकार यही करती है, चुनाव से पहले एकदम से भर्ती कर देगी बच्चों को ताकि उनके परिवार के 10,000 बच्चों के साथ साथ लगभग 1 लाख वोट मिल जाएंगे। ये स्वाभाविक है। ऐसा ही बीजेपी सरकार ने 2019 चुनाव के दौरान किया था, ऐसा ही अब किया है। और अब जो पोल क्या है, पोल क्या खोल रहे बच्चे? सबसे पहले पोल मीडिया के अंदर भाजपा के बड़े नेता, भाजपा के बड़े मंत्री क्या कह रहे हैं? भाजपा सरकार ने नौकरी दे दी। अब कुछ बच्चे जो इंटेलिजेंट है, जिनको वास्तव में तो वो क्या कहते हैं कि भाजपा सरकार ने नौकरी नहीं दी, हमको नौकरी दी है हरियाणा सरकार ने। और दूसरी बात, सरकार ने कोई नौकरी फ्री में नहीं बांटी है। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि भाई हम तो 10 साल से, जब से भाजपा सरकार आई है, पिछले 10 साल से हम तो कड़ी मेहनत कर रहे हैं, कभी 1 नंबर से, कभी 2 नंबर से, कभी 3 नंबर से। यानी ये हमारी मेहनत का नतीजा है, ना कि भाजपा सरकार की मेहरबानी का नतीजा है। कुछ लोग ये कह रहे हैं। चलिए, मैं भी मानता हूँ बिल्कुल सही कहा, सत्य कहा, लेकिन कुछ भाजपा के मंत्री कह रहे हैं कि भाजपा सरकार ने नौकरी दे दी, कांग्रेस ने नहीं दी। चलिए, इस ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। नौकरियाँ कांग्रेस सरकार के अंदर भी थी और नौकरियां भाजपा सरकार के अंदर भी है। अब ये ढिंढोरा पीट दिया गया और अब कुछ लोग कहते हैं कि हम गारंटेड कह सकते हैं कि आने वाले 5 साल के अंदर, जी हाँ, 10,000 तो ये नए युवा भर्ती हो गए। और कुछ स्टूडेंट का कहता है कि पिछली सरकार का आप आंकड़ा निकाल लीजिए, सरकार हर साल 20,000 ही नई भर्तियां करती है और ढिंढोरा पीटती है कि हमने लाख लोगों को लगा दिया, बेरोजगारी दूर कर दी। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस प्लान में 10,000 लोगों को तो अब भर्ती कर लिया है। सरकार 1 साल 2 साल बाद
4 से 5 हज़ार लोगों को और भर्ती कर लेगी। जब तक चुनाव आएगा उस टाइम 5 हज़ार लोगों को और भर्ती कर लिया जाएगा। यानी सरकार 5 साल के कार्यकाल में सिर्फ 20 हज़ार लोगों को ही रोजगार दे पाएगी। कुछ पढ़े लिखे युवाओं का ये भी कहना है, उनका नाम मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि नाम हर कोई सामने नहीं लेके आना चाहता, क्योंकि नौकरी लगने के बाद हर किसी की समस्या होती है, मीडिया के सामने नहीं आना चाहता है। तो लगातार यहाँ पर पोल खोली जा रही है सरकार की। सबसे बड़ी पोल तो यही है कि 9500 पद 25 हज़ार में से खाली रख दिए गए और 2 से 3 हज़ार जो ग्रुप डी में ऑलरेडी लगे हुए थे उनको वापस ही रिपीट कर दिया गया। तो ये चीज़ काफ़ी होती है। इनकी चीज़ पोल मैं नहीं खोल रहा, बच्चों ने पोल खोली है। और काफ़ी लोग कह रहे हैं कि ढिंढोरा पीटा जा रहा ना भाजपा सरकार भाजपा सरकार। वो कहते हैं कि ये हमारे मेहनत का परिणाम है, हम मेहनत के कारण लगे हैं। तो ये सच्चाई काफ़ी बच्चों ने बताई। हालांकि मैं कांग्रेचुलेसन देना चाहूँगा यहाँ पर हरियाणा सरकार को, हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को। वो भाजपा पार्टी से हैं और बच्चों को नौकरियां दी और बच्चों के काफ़ी परिवार खुश है, मेहनत करने वाले बच्चों को नौकरियां मिली है। और खर्ची पर्ची का दावा जहां तक चलता है, काफ़ी लोग कह रहे हैं कि खर्ची पर्ची चल रही है, काफ़ी लोग कह रहे हैं खर्ची पर्ची नहीं चल रही। मैं इससे ज़्यादा गहराई में नहीं जाना चाहूँगा। लेकिन जो बच्चे अभी भी नौकरी लगे, जो मेरे को मिले हैं बच्चे जिनसे मेरी वार्तालाप हुई है, वो बच्चे बिना खर्ची पर्ची के लगे, अपनी मेहनत से लगे हैं। वो कह रहे हैं कि हम 10-10 सालों से मेहनत कर रहे हैं। अगर भाजपा सरकार को नौकरी देनी होती तो हमारे पहले प्लान में दे देते, हमें 10 साल क्यों मेहनत करनी पड़ती। तो साफ साफ है कि मेहनत के आधार पर ही बच्चे नौकरी लगे। मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, चाहे कांग्रेस सरकार हो चाहे भाजपा सरकार हो, मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। आप लोग अपने विचार जरूर कमेंट करें, लाइक एंड शेयर करें। जय हिंद साथियों।